सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। इस कहानी का विषय है गोलू का घर। अब आप सोचोगे कि गोलू मतलब एक लड़के का घर, तो आप गलत सोचोगे, क्योंकि ये कहानी एक घोंगे के ऊपर है। घोंगा मतलब स्नेल। अगर आपको एक फ़ोटो दिख रही हो, यहाँ पे एक हैट पहने एक स्नेल है, इसकी कहानी है ये। तो इसकी कहानी में क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंगा था। वह एक बगीचे में रहता था। उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा। तो गोलू एक प्यारा सा छोटा सा स्नेल था जो एक बगीचे मतलब गार्डन में रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गोलू को कहीं और जाना पड़ा। ऐसा ये हुआ कि उसका बगीचा एकदम सूख गया था और स्नेल्स को थोड़ा ग्रीनरी चाहिए, थोड़ी हरियाली चाहिए, तो इसलिए उसे शिफ्ट करना पड़ा, किसी और जगह जाना पड़ा। उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए। उसने ये सोचा अगर मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ तो ऐसी जगह होनी चाहिए जो मेरे को सबसे अच्छे लगे। मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा, उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। तो उसने ये सोचा कि मैं ऐसी जगह रहूँगा जो किसी और जगह जैसी नहीं होगी, एकदम सबसे अलग होगी। तो वो अपनी नई जगह ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। तो चलते चलते एक उस नई जगह पे पहुंचा जो एक बगीचा था, जिसमें एक सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे भी थे। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया। तो पेड़ पौधों की हरा हरा, मैंने बोला ना उन लोग को हरियाली पसंद है, तो पेड़ पौधों की हरियाली देखकर वो खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई। तो उसे क्या चाहिए था, उसे ऐसी जगह चाहिए थी जो जैसी कहीं पे भी नहीं हो। तो उसे लगा कि वो उसे नई जगह मिल गई, तो उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा। तो उसने सोचा कि अब उसे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, और फिर वो अपनी नई जगह पे पौधों की पत्तियां खाने लग गया। उसे पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी। चटखारे लेकर उसने कई पत्तियां खा डाली। तो उसे वो पत्तियां अच्छी लगी, तो उसके लिए तो सभी कुछ अच्छा होने लग गया। नई जगह उसको बहुत अच्छी लगने लगी और फिर उसने सारे पत्ते खा डाले। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। उसी बगीचे में अंकिता और यश नाम के दो बच्चे खेल रहे थे। आप एकदम फोटो में पूरा एकदम दिख रहा है कौन कौन, ये लड़की अंकिता और लड़का यश। यहाँ देखो गोलू बैठा है एक पत्ते पे। तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आई। तभी उनकी माँ आ जाती है उनको बुलाने, मतलब ये किसी के घर का बगीचा था जहाँ पे गोलू रह रहा था। अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी। उनकी नज़र उनके बगीचे के पत्तियों पर पड़ी। माँ की नज़र की उन्हें बहुत क्रोध आया। वे ज़ोर से चिल्लाई, इन पत्तियों को किसने खाया? तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो चिल्लाने लगे कि इन पत्तियों को कौन खा गया, क्योंकि गोलू को पत्तियाँ इतनी अच्छी लगी थी कि उसने उस बगीचे की सारी पत्तियाँ खा ली थी। तो माँ को गुस्सा आने लग गया कि इन पत्तियों को कौन खाया। माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। गोलू एक छोटा सा स्नेल था। ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा, ऐसे कोई इतना बड़ा इंसान या कोई विशाल जीव कोई भी चिल्लाएगा तो एक छोटा सा जानवर तो डर ही जाएगा। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया। वो देखो एक पत्ती के नीचे छिप गया, जिससे उसको कोई देख ना सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। जब तक माँ अंकिता और यश के संग वहाँ पे थी तब तक गोलू छिपा रहा। फिर उसके बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अपने घर के अंदर चले गए। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। वो समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह इस बगीचे में को छोड़कर चल दिया। तो वो जल्दी से बाहर आया और वो समझ गया कि इस बगीचे में रहना उसके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ न्यारा हो, वो बगीचा वो जगह के लायक नहीं था। तो वो वहाँ से निकल पड़ा। धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा। तो किसके बाग में पहुंचा? एक सेब का, सेब मतलब एप्पल का पूरा बाग था, पूरा गार्डन था, वहाँ पहुंचा। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा। वहाँ पे मीठे मीठे ताज़े ताज़े सेब, एप्पल लगे हुए थे। वो उनकी पत्तियों को, उसके पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उतावला था।
वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल गया। लेकिन वो बगीचा था माली के अंडर, जो माली रखवाली करते हैं ना बगीचों की, और वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो वो उनको देख के डर गया, तो वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाके उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। अब जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये है उसकी न्यारी दुनिया। यहाँ पे देखो पेड़ पौधे हैं, पानी की छप छप, मतलब ये जो माउंटेन से जो ये पानी के झरना बह रहा है उसकी आवाज़ उसे सुनाई दी। गोलू खुश होकर तेज़ी से उधर चल दिया। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया। झरने के आसपास क्या दिखाई दिए? बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल थे। ये देखो फूल भी दिख रहे हैं। वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए। अगर आप देखो तो ये रहा गोलू जो हैट पहना है, बाकी ये जो जितने भी घोंगे घूम रहे हैं ये सब उसी के जैसे हैं। तो उसे सबसे अच्छा क्या लगा, उसे उसके जैसे कुछ उसके फ्रेंड्स मिल गए। तो वो बहुत खुश हो गया और अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसे एक न्यारी जगह, वो जो ढूंढने निकला था उसे वो न्यारी जगह मिल चुकी थी। तो एक घोंगे की कहानी है जो एक न्यारी और ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो, जहाँ उसे कोई डांटने वाला ना हो, वो आराम से जी सके। वो न्यारी जगह उसे इस पिक्चर में मिल चुकी थी। ये पिक्चर आप देखो कितनी सुंदर जगह है। चिड़िया उड़ रही हैं, सूरज निकला हुआ है, झरना बह रहा है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, बटरफ्लाइज हैं और कुछ स्नेल्स और हैं। तो गोलू को उसकी प्यारी जगह मिल चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।